एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नस्तीकरण की प्रणालियां अर्थात मेथड्स ऑफ फाइलिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि नस्तीकरण क्या है अर्थात व्हाट इज फाइलिंग। तो नस्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यालय में आने वाले तथा कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर मिल्स और स्टेडिंग फोर्ड के अनुसार। इनके अनुसार नस्तीकरण मौलिक अभिलेखों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को व्यवस्थित एवं संग्रह करने का वह तरीका है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता एवं शीघ्रता के साथ प्राप्त किया जा सके। दूसरी परिभाषा है स्टीफेंसन के अनुसार। स्टीफेंसन साहब ने जो परिभाषा दी है नस्तीकरण की अर्थात फाइलिंग की, वह इस प्रकार से है। नस्तीकरण अथवा फाइलिंग एक तरीका है जिसके द्वारा व्यावसायिक अभिलेख इस प्रकार रखे जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। अर्थात दोनों ही परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि फाइलिंग यानी कि नस्तीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यवसाय के व्यापार से संबंधित अभिलेखों को पत्रों को इस प्रकार रखा जाता है ताकि भविष्य के संदर्भ हेतु उन्हें जब भी आवश्यकता पड़े आसानी के साथ प्राप्त किया जा सके। अब हम देखते हैं कि नस्तीकरण की आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ अथवा उद्देश्य क्या क्या है, अर्थात वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से नस्तीकरण की आवश्यकता होती है। तो पहला है भविष्य में संदर्भ के लिए। नस्तीकरण के माध्यम से पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है जो कि भविष्य के संदर्भ के लिए काम आते हैं। दूसरा है न्यायालय में प्रमाण के लिए, अर्थात कभी कभी न्यायालय में प्रमाण के रूप में पत्रों को दिखलाने की आवश्यकता पड़ती है। पत्रों एवं प्रलेखों की सुरक्षा के लिए नस्तीकरण के माध्यम से पत्रों को, प्रलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। चौथा है तुलनात्मक अध्ययन के लिए। पिछले वर्ष व्यवसाय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में अध्ययन के लिए प्रलेखों की आवश्यकता होती है। प्रलेख सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता होती है और इसमें नस्तीकरण प्रणाली का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि इसके माध्यम से पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है, प्रलेखों को सुरक्षित रखा जाता है और पिछले वर्ष के प्रलेखों के आधार पर हम इस वर्ष की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पांचवा है पुनः आदेश प्राप्त करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ग्राहक से एक बार आदेश मिलने के पश्चात फिर आदेश नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में अगर पुराने पत्र हमारे पास उपलब्ध हों तो उनके आधार पर ग्राहक को फिर से आदेश देने के लिए लिखा जा सकता है। छठा है ग्राहकों द्वारा आदेश दोहराने की दशा में। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक अपने पत्र में लिख देते हैं कि पुराने आदेश के अनुसार माल भेजें। वैसी स्थिति में पुराना पत्र या पुराना आदेश सुरक्षित रहना आवश्यक होता है जो नस्तीकरण के माध्यम से ही, फाइलिंग के माध्यम से ही संभव है। सातवां है वैधानिक आवश्यकता। ये पत्र, ये प्रलेख जो हैं ये वैधानिक रूप से व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए भी इनको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना
आवश्यक होता है। 8वां है सरकार को अनिवार्य सूचनाएं भेजने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा व्यापार से संबंधित सूचनाएं मांगी जाती हैं, जो प्रत्येक व्यापारी को भेजना आवश्यक होता है। तो इस हेतु संदर्भ के रूप में पुराने पत्रों, पुराने प्रलेखों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए इनको संरक्षित रखना जरूरी होता है और इसलिए फाइलिंग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। 9वां कारण है पत्रों को क्रमबद्ध करने के लिए, अर्थात पत्रों को उनके आने की तिथि के अनुसार, उनके भेजे जाने वाले के अनुसार क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फाइलिंग जरूरी है। शंका समाधान के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी और ग्राहक के बीच किसी विषय को लेकर शंका उत्पन्न होती है, तो वैसी स्थिति में यदि पुराने प्रलेख, पुराने पत्र सुरक्षित रहते हैं तो उनके माध्यम से शंका का निवारण किया जा सकता है। 11वां है पत्रों की सुलभ प्राप्ति के लिए। कभी कभी कुछ पत्रों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है काफी लंबे समय के पश्चात, तो फाइलिंग अगर सही तरीके से की गई हो तो वैसी स्थिति में उन पत्रों को निकालना जरा भी मुश्किल काम नहीं होता है। 12वां है योजना निर्माण के लिए। विभिन्न प्रकार की व्यापारिक योजनाओं का निर्माण करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए पुराने प्रलेखों, पुराने पत्रों की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी के आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए फाइलिंग काफी आवश्यक होता है। 13वां है अनुक्रमणिका का आधार। फाइलिंग अनुक्रमणिका का आधार होता है, अर्थात व्यापार में अगर अनुक्रमणिका प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना है तो नस्तीकरण यानी फाइलिंग आवश्यक है। और 14वां क्रय विक्रय का सही ज्ञान। पुराने पत्र हमारे पास सुरक्षित रहने से पिछले वर्ष किए गए क्रय और विक्रय की सही जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के आवश्यक तत्व अथवा आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। इनमें से पहला है सरलता। तो नस्तीकरण प्रणाली यानी फाइलिंग की प्रक्रिया जो है वह सरल होनी चाहिए। दूसरा है शीघ्रता। फाइलिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र शीघ्रता पूर्वक प्राप्त किए जा सके। तीसरा है मितव्ययिता, अर्थात फाइलिंग पद्धति इस प्रकार हो कि उस पर कम खर्च आए। चौथा है सुरक्षा। नस्तीकरण प्रणाली बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। और 5वां है लोचदार। लोचदार का अर्थ होता है कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। छठा है गोपनीयता, अर्थात पत्रों की गोपनीयता बनी रहे, प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। 7वां है अल्प स्थान, यानी कि फाइलिंग प्रणाली को काफी कम स्थान की जरूरत पड़े। 8वां है शीघ्र पहुंच, जो संबंधित कर्मचारी हैं वो शीघ्रतापूर्वक आसानी के साथ पत्रों तक पहुंच सकें, पत्र उपलब्ध कर सकें, ऐसी होनी चाहिए। 9वां है अनुकूलता, अर्थात एक फाइलिंग प्रणाली व्यापार के अनुकूल होनी चाहिए, व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। और 10वां है अनुक्रमणिका प्रणाली के लिए। तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि फाइलिंग यानी नस्तीकरण अनुक्रमणिका का आधार होता है, इसलिए अनुक्रमणिका प्रणाली के लिए भी फाइलिंग की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।